बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पकोड़ा की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है ना, ये बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपने इस रमज़ान को मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से ब्रेड पकोड़ा को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर हावन दस्ता ले लिया, आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया। आप हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से कूट लिया है और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो गया है। तो बस अब इसको एक तरफ रखते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत। इन दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर क्रैकल करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते डालने से इस ब्रेड पकोड़ा का जो टेस्ट है ना वो हाई लेवल पे चला जाएगा। तो बस हल्का सा इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। कड़ी पत्ता फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना बनाया हुआ मसाला, जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का बनाया था, वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इस मसाले को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसके कच्चापन जो है ना लहसुन अदरक का वो खत्म हो जाए। अब इसके अंदर हम बॉयल किए हुए आलू शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको अच्छी तरह से धो के छिलका उतार के थोड़ा नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद पानी मैंने गिरा दिया और आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो ये सारे मैश किए हुए आलू जो हैं मैंने डाल दिए पैन में। अब थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलू को हम कुछ देर के लिए भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि सारे मसालों के फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाएँ। तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और सारे मसाले आलू में मिक्स हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगी और हरा धनिया को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्टफिंग जो है वो रेडी कर ली है। तो बस अब फ्लेम को हम बंद करेंगे और स्टफिंग को हम थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तो आलू की जो स्टफिंग तैयार की थी वो थोड़ी-सी ठंडी हो गई है, साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। आप ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा। अब 1 स्लाइस मैंने लिया और जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है वो इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, आप जो है ना इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर पहले हरी चटनी लगा सकते हैं एक साइड पर और दूसरी साइड पे केचअप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना हरी चटनी वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लगाई। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप पहले हरी चटनी लगाइएगा स्लाइस के ऊपर, उसके बाद ये स्टफिंग लगाइएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया आलू का जो मिक्सचर है। अब दूसरा जो स्लाइस है वो मैं इस तरह से ऊपर रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रेडी कर लिया इसको और दूसरे को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो दोनों स्लाइसेस मैंने अच्छे से रेडी कर ली हैं, अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ़ ले ली और नाइफ़ की मदद से हम इसके पीसेस करेंगे। मैं यहाँ पर 4 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर रही हूँ, यानी स्क्वायर शेप में इनको काट रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरह सैंडविच की शेप होती है ना, आप उस शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक स्लाइस को मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है और आप देख रहे हैं मैंने किनारे नहीं कट किए। लेकिन अगर आप किनारों को कट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे स्लाइसेस को मैंने इसी तरह से कट कर लिया। अब इनको मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ इस तरह से और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून के बराबर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। भुना हुआ कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने मीठा सोडा यूज़ किया है, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा डालने से हमारे जो पकोड़े की ऊपर की लेयर ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका एक गाढ़ा-सा बैटर तैयार करूँगी। हमने बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में रखना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है।
तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए इतना गाढ़ा आपने रखना है। तो बस आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो हरा धनिया डालने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारी जो कोटिंग है ना बेसन की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, वरना आप फ़ौरन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने ब्रेड पकोड़ा को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। अब एक-एक करके हम ये ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उठाएँगे और अच्छी तरह से कोट करेंगे बेसन में। उसके बाद हम एक्सेस इसका जो है वो निकाल कर और गरम ऑयल में डालते जाएँगे। अच्छा, फ्लेम को आपने जो है ना मीडियम में रखना है, बहुत ज़्यादा हाई मत करिएगा क्योंकि ऊपर से फिर कलर आएगा और बेसन जो है ना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने मीडियम आँच में इनको फ्राई करना है। तो बस एक-एक करके हमने इसमें डाल दिए, जितनी कढ़ाई में आपकी गुंजाइश है उतनी डालिएगा, वरना जो आपके जो ये पकोड़े हैं ना फिर सही तरह से फ्राई नहीं हो पाएँगे। तो ये देखिए एक तरफ से जब ये हो जाए ना तो इनको आप फ्लिप कर दें और बहुत ही आराम से मीडियम फ्लेम में हमने इनको फ्राई करना है ताकि हमारे ऊपर की जो ये लेयर है ना बेसन की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। बस इसी तरह से मैंने उलटते-पलटते इनको फ्राई कर लिया और इनके ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हुए हैं। तो बस अब इनको अब निकाल लेते हैं बाहर, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है, इन पे कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए। तो बस इसी तरह से मैं बाकी को भी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है ब्रेड पकोड़ा में और आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं ऊपर से और अंदर से इसकी स्टफिंग भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।